हेलो दोस्तों, नागिन के आज के एपिसोड में हमने देखा कि एपिसोड के शर परमीत के आदमी द्वारा पूर्वी को जिंदा दफनाने की कोशिश से होती है। उनमें से एक आदमी देखता है कि पूर्वी ने अपनी उंगली हिलाई है। वह दूसरे आदमी को इस बारे में बताता है, लेकिन दूसरा आदमी इस बात पर विश्वास करने से इनकार कर देता है। इस बीच मंदिर में भरनी महादेव से कहती है कि महारानी को आज अपनी शक्तियाँ प्राप्त होनी थी, तो वह कैसे मर सकते हैं। महादेव इस देश को बचाने के लिए महारानी को वापस लाना होगा। वह कहती है कि यह न्याय नहीं बल्कि नागिन की शक्ति का नुकसान है। वह पिछली सभी नागिनों के चित्र देखती है और पिछली सभी नागिनों के चित्रों से शक्ति निकलती है और वह महादेव के त्रिशूल तक पहुंचती है। पूर्वी ने आंखें खोलती है। परमीत के आदमी यह देख लेते हैं कि पूर्वी की आंखों में लोगों के चेहरे देखते हैं। वे चर्चा करते हैं कि यह केवल नागिन की आंखों में ही संभव है। वे डर जाकर जिंदा दफना देते हैं। वे वहाँ से भाग जाते। पूर्वी पूरी तरह से नागिन के रूप में कीचड़ से बाहर आती है और वह बारिश में भीग जाती है। महाकुंभ में परमीत के आदमी उस इलाके को उड़ाने की बात कर रहे होते हैं। वे पूर्वी को देखते हैं और उसका नाम पूछते हैं। पूरी जवाब देती है कि उसका नाम अनंता है, वह नागिन है। यह सुनकर वे आदमी हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। अनंता आधा नागिन रूप में बदल जाती है। देखकर वे आदमी डर जाते हैं। अनंता चीखती है, वह नागिन है, और उन पर हमला कर देती है। वह कहती है कि वह नागलोक की रानी इच्छाधार नागिन और अनंत कुल की नागरानी अनंता है। वे उसे गोली मारने की कोशिश करते हैं लेकिन नाकाम रहते हैं। अनंता उनसे कहती है कि आज उनके जीवन का आखिरी दिन है और उन्हें मार देती है। दूसरी तरफ परमीत सोचता है कि उसके आदमी बम लेकर सबसे पहले महाकुंभ पहुंच गए होंगे। बलजीत एक आदमी को फ़ोन करता है और बम लगाने के बारे में पूछता है। अनंता फ़ोन उठाती है और एक आदमी की आवाज़ में बात करती है। वह झूठ बोलती है, ट्रक पानी में गिर गया क्योंकि ड्राइवर नशे में था। बलजीत परमीत को बताता है कि उनके बम बेकार हो गए। परमीत कहता है कि अब अपनी योजना को अंजाम देने का समय आ गया। वह अजगर की ओर देखता है और वह अजगर को छोड़ देता है। अजगर उड़ता है और अपनी आँख से महाकुंभ क्षेत्र को नष्ट करना शुरू कर देता है। अनंता अजगर के सामने जाती है। वह महादेव का त्रिशूल लेकर अजगर पर हमला करती है। अजगर नदी में गिर जाता है। अनंता 5 सिर वाली नागिन का रूप धारण करके अजगर से युद्ध करती है और उसे पराजित कर देती है। बाद में एक मीडिया रिपोर्टर महाकुंभ के लोगों से पूछते हैं कि क्या हुआ। वे अजगर और नाग के बारे में बताते हैं। मीडिया रिपोर्टर कहता है कि कैमरे में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। लोग कहते हैं कि वे बच गए। आर्यन में लुटेरी दुल्हन के विषय में रिपोर्ट करता हुआ कहता है कि उसके घर में 2 शादियाँ हुई, लेकिन उनमें से एक दुल्हन लुटेरी दुल्हन निकली। अनंता समाचार देखती है और महादेव की मंदिर जाती है। वह घंटी बजाकर महादेव को प्रणाम करती है। वह अंदर जाती है और भरणी को देखती है। फिर वह अपने सिंहासन पर बैठ जाती है। देखकर भरणी प्रसन्न हो जाती है। कई नाग वहाँ आकर अनंता का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। भरणी अनंता से पूछती है कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए। अनंता का क्या निर्णय है। अनंता कहती है कि बदला लेने का समय आ गया है। यह उसका अंत नहीं बल्कि उन 13 लोगों के विनाश की शुरुआत है। वह कहती है कि उनके परिजन मारे गए हैं। वह उन 13 हत्यारों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं दिखाएगी, इसलिए उनकी मृत्यु देखकर मृत्यु भी भयभीत हो जाएगी। वह कहती है कि नागिन अपना बदला कभी नहीं भूलती और ये कहानी अभी शुरू हुई है और इसका अंत तब होगा जब वे 13 लोग मर जाएंगे। 6 महीने बाद आर्यमन का कर्मचारी मनोहर की पत्नी आर्यमन से छेड़छाड़ करती है। वह उसके कमरे की चाबी देते हुए कहती है कि वह आ सकता है। कुछ देर बाद आर्यमन उसे कमरे में जाता है और वह उसे बताती है कि पिछले 3 महीनों से वह उसका पीछा कर रही थी और कहती है कि आर्यमन बहुत अट्रैक्टिव है। आर्यमन कहता है कि उसका टैटू अच्छा है। घंटी बजने की आवाज़ सुनकर वह दरवाज़ा खोलती है। मनोहर कमरे में आता है और अपनी पत्नी को डांटता है। वह उससे झूठ बोलती है कि आर्यमन उसे जबरदस्ती यहाँ लाया था। मनोहर पूछता है कि आर्यमन उसे कैसे धोखा दे सकता है। उसने नौकरी छोड़ दी और वहाँ से चला गया। उसकी पत्नी उसके पीछे जाती है। रविश्व आता है और पूछता है कि आर्यमन ने उसे मनोहर को वहाँ भेजने के लिए क्यों कहा था। वह कहता है कि अब मनोहर को भुगतना पड़ेगा। आर्यमन कहता है कि मनोहर की पत्नी जैसी लड़कियाँ नहीं बदलेंगी और उसने आज मनोहर को बचाया। मनोहर को एक दिन एहसास होगा। दूसरी तरफ सूरी परिवार पिंकी की शादी के बारे में बात कर रहा है। आर्यमन वहाँ आता है। पिंकी उससे खरीदारी में मदद करने को कहती है। आर्यमन उसे कहता है कि वह विक्रम की पसंद का ही सामान चुनेगी। पिंकी की सहेली आर्यमन को देखकर बहुत उसकी तरफ आकर्षित होती है। वह पिंकी से आर्यमन के बारे में पूछती है। पिंकी अपनी सहेली को बताती है कि आर्यमन अभी तक अपनी पहली प्रेमिका राधिका को नहीं भूला है। बाद में परमीत, बलजीत, ऋषभ और समीर औद्योगिक क्षेत्र में मिलते हैं और उन्हें एहसास होता है कि किसी ने उनका फ़ोन हैक करके उन्हें मैसेज भेजा है। वे सोचते हैं कि क्या एरुल ने उन्हें संदेश भेजा है। एरुल अपने जहाज़ में आता है। परमीत कहता है कि उनका राजा आ रहा है। एरुल वहाँ आता है। वे उसका स्वागत करते हैं। एरुल
उन्हें 10 दिनों में नागमणि ढूंढने का आदेश देता है। वह कहता है कि अगर वे इसमें असफल रहे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। वह वहाँ से चला जाता है। अब आगे का एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।